साउथ की एक नई दिलचस्प मूवी रिलीज हुई है ड्राइव, और इसको मैंने देख ली है। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए फुल एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है संजीव नाम के आदमी से। उसने लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए साउथ में एक न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते सब जगह वायरल हो गया, और वो कंपनी भारत की टॉप 10 कंपनी में से एक बन गई। इस कंपनी का सीईओ संजीव का बेटा जय बना, और संजीव की मौत के बाद जय ने ये कंपनी बेचने का फैसला किया, और यहीं से सीन चेंज होता है। और उसकी डील अपोजिशन पार्टी के एक नेता से हो गई, जो जय को 100 करोड़ देने को तैयार था। जय ने उस नेता से कहा, जब तक तुम पूरे पैसे नहीं दे देते तब तक ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना रूलिंग पार्टी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है। जय किसी फॉरेन कंट्री में इंटरव्यू देने आया हुआ है। यहाँ पे इंटरव्यू देते वक्त एक रिपोर्टर उससे पूछने लगती है, सुनने में आया कि आपने अपनी कंपनी बेच रहे हो। इस पर जय को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कैमरा बंद करवा देता है और कहता है कि ये बात पूछने को किसने कहा और तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो वो लड़की कहती है कि ये सच तो बाहर आएगा ही, आप चाहे तो सिद्दीकी सर से बात कर सकते हैं। असल में सिद्दीकी जय के साथ काम करता था, फिर जय सिद्दीकी से बात करता है। तो सिद्दीकी यहाँ पे कहता है जय से, ये इंटरव्यू बाद में एयर ऑफ होगा, इसलिए तुम अपना सच आराम से बता सकते हो, जिसके बाद डील होते ही तुम लंदन शिफ्ट हो जाओगे, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। जिस पर जय मान जाता है और अपना इंटरव्यू दे देता है। फिर जय और उसकी बीवी शिया को फोन आता है, जो बर्लिन में अपने बच्चों के साथ रहती थी, और जय ये कहता है कि डील हो गई है, बस जल्द ही हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, फिर हमें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जिस पर श्रेय भी खुश हो जाती है। साथ ही जय बताता है कि मैंने गिफ्ट भेजा है, शाम तक मैं आऊंगा तो साथ में उसे खोलेंगे। ये कहकर वो अपनी कार से कहीं निकल जाता है। इसके बाद उसके फोन पे उसके 2 जिगरी दोस्तों का कॉल आता है, जिससे एक एक्टर था अजय और एक सर्जन था ईशान। ये दोनों जय के बचपन के दोस्त थे, और जय इनसे 3 दिन बाद मिलने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि ये दोस्त साथ में एंजॉय कर सकें, इसलिए ये सब लंदन आने वाले हैं। फिर अपने दोस्तों से बात करने के बाद जय बर्लिन जाने के लिए कार से निकल जाता है, और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क लगाया हुआ था, और वो बैठ के हैकिंग कर रहा था। साथ में हमें पता चलता है कि इस आदमी ने जय पर नजर रखी हुई है। जिसके बाद जय के मोबाइल पे उसे हैकर का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे तेरे काले राज पता है। ये सुनकर जय को लगता है कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो फोन काट देता है। तभी जय के नंबर पे एक और मैसेज आता है, जिसमें उसका अकाउंट से 1 करोड़ अपने आप कट गया था, और फिर हैकर फोन करके कहता है कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ कट चुका है। अभी तो मैंने बस 1 करोड़ ही लिया है, और ये कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर जय के होश उड़ जाते हैं। ये सब इसे कैसे पता? फिर वो हैकर कहता है कि तेरा बाप अच्छा आदमी था, पर पैसे के लालच में वो भी करप्ट हो गया था, और तू तो उससे भी बड़ा करप्ट निकला साले, और तूने न जाने कितना पैसा अंदर किया है, और तेरे सारे राज मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी जय के दूसरे नंबर पर न्यूज चैनल के मालिक अय्यर का फोन आता है। 100 करोड़ की डील के बारे में हैकर ने अय्यर को सब कुछ बता दिया था। अय्यर कहता है अब ये न्यूज बड़ी बनेगी। ये कहकर वो फोन काट देता है, और जय कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमें न्यूज पर देखते हैं कि अय्यर ने अपने चैनल पे जय की डील के बारे में सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक कि जिस मंत्री से जय की डील हुई थी, हैकर ने उसकी वीडियो बनाकर अय्यर को भेज दी है, जिससे तो जय का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया था। अब वो बहुत बुरी तरीके से मुसीबत में आ गया था। फिर जय सिद्दीकी को कॉल करता है, जो कहता है ये सब लीक कैसे हुआ, इसके बारे में तुम्हें पता करो, वरना वो ये कंपनी बिकने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद हैकर जय को फिर से फोन करता है। हैकर जब दोबारा कॉल करता है तो जय को बहुत बुरा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुझे कितने पैसे चाहिए बता दे, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हैकर कहता है कि पैसों वाली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस तुझे सबक सिखाना है। तभी जय की कार एक लड़की की कार से ठुक जाती है। तब वो लड़की कार से बाहर निकलती है और पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। इससे हैकर को भी लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो उस एरिया में सिग्नल को हैक कर लेता है, जिसके कारण लड़की जैसे ही कार लेकर आगे बढ़ती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर तो जय के होश ही उड़ गए थे। ये हैकर तो बहुत ही खतरनाक है। फिर हैकर कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हैकर बहुत गुस्से में था। वो बोलता है क्योंकि तूने अब तक जो भी कमाया है, जितना भी पैसा कमाया है ना, लाशों पे चढ़कर कमाया है, और सरकार के सारे काले कांड तूने न्यूज में छुपाए। इस पर जय कुछ नहीं बोल पाता। अब हैकर से बात करने के बाद जय सीधे अपनी साइबर टीम को कॉल करके हैकर का पता लगाने को कहता है। तो उसकी टीम वाले बताते हैं ये सब आपके फोन से हैक हुआ है, हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सिद्दीकी उसे फोन करके कहता है कि अब तो सरकार भी हमारे पीछे पड़ जाएगी, बस ये कंपनी जल्दी से बिक जाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर जय बुरी तरीके से डर जाता है। फिर वो तुरंत अपने फोन स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद जय एक शॉप पर जाता है और वहां से एक नया फोन खरीदता है और एक नई सिम भी खरीद लेता है, ताकि वो सिद्दीकी और अपने लोगों से बात कर सके। बाद जय सीधे अपने पापा के वकील राव को फोन करता है और पूछता है कि ये बताओ, अगर मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो क्या इनकम टैक्स वाले सब कुछ सीज कर देंगे। इस पर राव भी कहता है कि आपने टैक्स से बचने के लिए बहुत गोलमाल किए,
इसलिए दिक्कत तो हो सकती है। तभी जय एक और बात राव को बताता है, हमने जो एनजीओ बनाया था ना गरीब बच्चों की मदद के लिए, उसमें जो फंड जाता था मैंने 70% अपने पास स्विच बैंक में रखवा दिया और 30% ही चैरिटी किया है। ये सुनकर राव बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और जय को वो भी खरी खोटी सुनाने लगता है, तुम पैसों के लिए कितना नीचे गिर गए हो, तुम चैरिटी का पैसा भी खुद खा गए। तब जय कहता है कि मुझे भाषण मत दो, ये बताओ अब मैं क्या करूं। राव कहता है तुम्हें जल्द ही पुलिस पकड़ सकती है क्योंकि टैक्स चोरी का पता उन्हें जल्द ही चल जाएगा और हो सकता है तुम्हें अरेस्ट भी हो जाऊं। ये सुनकर जय कहता है कि अगर मैं लंदन भाग जाऊं तो चांसेस कम हो जाएंगे ना। जिस पर राव वकील कहता है, हाँ अक्सर झोला करने वाले करोड़पति लंदन ही भाग जाते हैं, पर तुम आज रात ही लंदन पहुंचना होगा क्योंकि कल इंडियन एम्बेसी खुलेगी तो उन्हें तुम्हारी खबर मिल जाएगी। फिर तुम अगर लंदन नहीं जा पाए तो ये सुनते ही जय तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके चार्टर प्लेन बुक करवाता है और कहता है अगर वो ना मिले तो किसी भी फ्लाइट का टिकट बुक करा दो, मुझे लंदन जाना है। तभी जय की कार को जिस हैकर ने हैक कर रखा था उस पर जय किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट होने वाली वीडियो आ जाती है। ये देखकर जय डर जाता है क्योंकि इससे उसकी शादी टूट जाएगी। साथ ही स्क्रीन पर मैसेज लिखा आता है कि अपना फोन चालू कर वरना ये वीडियो श्रेया को भेज दूंगा। तब जय जल्दी से फोन ऑन कर लेता है। तभी जय के नंबर पर श्रेया का फोन आता है और ये जय को लग रहा था कि कहीं इसे सच तो नहीं पता चल गया, पर श्रेया उसे बस पूछ रही थी कि तुम कब तक आ जाओगे। ये सुनकर जय को चैन की सांस आती है, श्रेया को कुछ नहीं पता चला। इसके बाद हैकर दोबारा जय को फोन करता है तो जय कहता है तूने मेरे बिजनेस बर्बाद कर दिया, पर प्लीज मेरी फैमिली से दूर रहे। और हैकर बहुत कमीना था, वो हंसने लगता है और कहता है ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखता जा होता क्या है। साथ ही वो कहता है अब तेरे दोस्तों की बारी है। तभी जय को उसके नंबर पे ईशान का फोन आता है जो बताता है कि अजय अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था लेकिन एक ड्रोन उससे टकरा गया और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। अजय की हालत काफी खराब है। ये सुनकर जय समझ जाता है कि जरूर उसने ड्रोन को हैक ही किया होगा जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब जानकर जय बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। जय मनी मन में सोच रहा था ये हैकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर जय तुरंत अपने जानने वाले पुलिस को मदद के लिए कहता है पर वो उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि जय हैकर का नाम तक नहीं जानता था। इसके बाद जय के कॉल पर हैकर का फोन आता है जो कहता है कि तेरे साथ एक कार आ रही होगी, अगर उसका पीछा करेगा तो मेरे बारे में तू जान सकता है ताकि तुझे तड़पने में और मजा आएगा। तब जय उस मास्क वाले का पीछा करने लगता है और ये आदमी जय को एक ग्राउंड के पास ले जाता है। यहाँ जय तो उस मास्क वाले को मारने लगता है पर मास्क वाला तो केवल हायर किया गया था जो उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। अब उस बॉक्स में ये जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसकी स्कूल की पुरानी फोटो थी और उसके पीछे जॉन लिखा था। ये देखकर तो जे के होश उड़ जाते हैं और ये कहां से आया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जय स्कूल में था तब उसने एक लड़की पसंद थी और वो लड़की किसी जॉन नाम के लड़के से बात करती थी यानी उसे पसंद करती थी। इसलिए जय अजय और ईशान उसको रूम में लाए और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसे भगा दिया। इसके बाद जॉन ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया और कई बार वो स्कूल भी नहीं आता था उन तीनों के डर के मारे। इससे वो लड़की भी उदास रहने लगी। फिर जय को लगा कि ये लड़की सिर्फ जॉन को ही पसंद करती है तो उसने सोचा कि जॉन को और मजा चखाया जाए। फिर एक दिन जय और उसके दोस्तों को पता चला कि जॉन को कोई बीमारी है, इसलिए जय और उसके दोस्तों ने पूरे स्कूल में फैला दिया कि उसे एड्स है, इसलिए कोई भी जॉन से बात नहीं करता और जॉन भी अकेला पड़ गया था। फिर एक दिन सबसे परेशान होकर जॉन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जय ईशान को कॉल करके यही सब बातें बता रहा था कि जॉन मर चुका है तो मेरे पीछे कौन पड़ा है। इस पर ईशान कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी था तो जय तुरंत समझ जाता है कि जॉन की मौत का बदला उसका छोटा भाई ले रहा होगा। फिर जय तुरंत एक लड़की को फोन करता है जो कि जय के सर की बेटी थी और पता चलता है कि तब जय को पता चलता है कि उसके सर तो कई साल पहले मर चुके हैं। असल में उसी सर को जय के पापा ने कई पैसे खिलाए थे ताकि जय और उसके दोस्तों पे कोई एक्शन ना ले क्योंकि जॉन ने जय और उसके दोस्तों से तंग आकर ही अपनी जिंदगी को खत्म किया था। इसलिए जय को लगने लगता है कि ये सब काम जॉन का भाई ही कर रहा होगा जो अब सबको मार देगा। फिर जब जय ईशान को दोबारा कॉल करता है तो ईशान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो बताता है कि मैंने बाहर से खाना मंगाकर खाया था तभी से दिक्कत आ रही है। जय तुरंत समझ जाता है कि इसमें भी हैकर ने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। तभी उस हैकर का फोन आता है और जय कहता है कि मैं जान चुका हूँ तू कौन है। तो हैकर हंसते हुए कहता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब तेरा नंबर है, तेरे कारण मेरा भाई मर गया, उसके गम मेरी माँ चल बसी, फिर मेरे पापा भी बीमार हो गए वो भी चल बसे, मैं अकेला ही इस दुनिया से लड़ता रहा। इसके बाद मेरा एक ही टारगेट था बस तुझसे बदला लेना। फिर हैकर कहता है कि तू अपनी फैमिली को बचा सकता है तो बचा ले क्योंकि मैंने वहां पे भी गिफ्ट बम रख दिया है, अगर तू मेरा एक काम नहीं करेगा तो वो बम फट जाएगा। ये सुनकर जय कहता है कि जो कहोगे वो करूंगा, बस मेरी बीवी और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हैकर के कहने पे जय एक लोकेशन पर आता है जहाँ कुछ लड़कियों को रशियन ने पकड़ रखा था। तब हैकर कहता है कि पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है पर अब ये तुम इन लड़कियों के साथ खड़े हो तो रशियन माफिया के साथ तुम्हारा चेहरा भी कैमरे में आ गया है यानी तुम भी पुलिस के हाथ
तो पकड़े जाओगे, इसलिए एक काम करो, इन रशियन को खत्म करो और लड़कियों को बचा लो। तभी जे पे एक रशियन हमला कर देता है। तब जे एक एक करके उन सब लोगों को मारता है और पुलिस के आने से पहले निकल जाता है। हालांकि उसने लड़कियों को बचा लिया था। ये देखकर हैकर भी जे की तारीफ करता है और कहता है, अब तूने इतने सालों बाद कोई अच्छा काम किया है। अगर तू 10 मिनट में अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंचा तो बम फट जाएगा। ये सुनकर तो जय बड़ी तेजी से कार चलाता है क्योंकि घर पास में ही था, पर हैकर कार को ही रोक देता है। ये देखकर जय भागने लगता है, पर 10 मिनट पूरे होने में केवल 2 मिनट ही बचे थे और जय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हैकर जय को फोन करके कहता है कि अगर बम को फटने से रोकना है तो तेरे फोन पे एक कोड डाल दे, उसका बम नहीं फटेगा। ये सुनकर जय जल्दी से बताए हुए कोड डाल देता है, जिससे टाइमिंग रुक जाती है। फिर जय जल्दी से अपने घर आता है और वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं था। जिसके बाद हैकर जय को दोबारा फोन करता है और कहता है कि बॉक्स में कोई बम नहीं था, बल्कि ये सब मेरा एक प्लान था। असल में मुझे लगा था यार तू रशियनों के हाथों मारा जाएगा, पर साले कुत्ते तू बच निकला, इसलिए मैंने सीआई के सर्वर को तेरे मोबाइल के जरिए हैक करवाया, क्योंकि तूने अपने फोन से में एक कोड डाला था। यानी अब तक सीआई वाले तेरी लोकेशन का पता उनको चल चुका होगा और अब हैकिंग के जुर्म में तुझे कम से कम 20 साल की सजा होगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जय को हैकिंग करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। यानी हैकर का प्लान काम कर गया। फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम हैकर का चेहरा पहली बार देखने को मिलता है और अब हैकर के साथ उसकी फैमिली भी थी। तभी हैकर के नंबर पे जय का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं भी जेल में रहकर के गेम सीख चुका हूँ और तुझे जल्द ही मैं बर्बाद करने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर हैकर कहता है कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ और मजा आएगा, जल्दी आ जा। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।